हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं बाइक के बारे में या किसी भी बाइक्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं अपने बारे में बात करने वाला हूँ। और देखिए टाइटल थंबनेल देख के थोड़ा बहुत आप समझ ही चुके होंगे कि मैं कुछ एक ऑफर रिलेटेड कुछ ठुकरा चुका हूँ। और तो पूरी डिटेल में बताऊँगा कि वो क्या चीज़ है और मैंने क्यों ठुकराई, सारे रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। तो दोस्तों मैं आपको ना स्टार्टिंग से समझाता हूँ, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लगभग 2 हफ्ते पहले जब मैं कहीं बिजी था काम से, आपको पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं, तो मैं कहीं बिजी था और मुझे एक मेल आई जो मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन लगभग 1 हफ्ते बाद मैंने उस मेल को पढ़ा। तो उस मेल में एक रेपुटेटिव कंपनी है, बेसिकली वो जो कंपनी है वो चाइनीज़ है। हाँ जी दोस्तों, वो एक चाइनीज़ कंपनी है। उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया। देखिए पैसे कुछ ज़्यादा नहीं थे, कोई काफ़ी कम डॉलर्स थे उसमें, लेकिन जो उन्होंने ऑफ़र दिया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो अच्छा इस तरीके से था कि वो कुछ अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट मेरे थ्रू कराना चाहते थे और उसके लिए वो मुझे अच्छी खासी अमाउंट तो नहीं दे रहे थे, अमाउंट कम ही दे रहे थे। लेकिन जो भी मैं एडवर्टाइजमेंट करता, जो भी प्रोडक्ट मैं उनको यूज़ करके आप लोगों को दिखाता, जो वो प्रोडक्ट होते हैं वो 100% मेरे हो जाते हैं। यानी मैंने जस्ट उसके बारे में आपको बताना था और वो प्रोडक्ट मेरे हो जाते हैं। और जब भी मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करता तो उनकी मतलब इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट हो जाती। तो दोस्तों आपके माइंड में चल रहा होगा कि कंपनी का नाम क्या है, नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं कंपनी का नाम तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ कि एक चाइनीज़ कंपनी है और वो कंप्लीटली आपके जो गियर्स को तैयार करती है, यानी गियर्स बनाती है बेसिकली आपके सेफ्टी के रिलेटेड जैकेट्स हो गया, इस तरह के जो गियर्स को बनाती है। और लगभग अगर मैं बताऊँ कि वो मेरे से बेसिकली 4 तरह के गियर्स की प्रमोशन कराने वाले थे। और चारों गियर्स की मैं अगर बताऊं तो लगभग उसकी जो अमाउंट बनती है 20,000 के करीब बनती है। और जो मुझे वो अमाउंट देने वाले थे लगभग 25-26 हज़ार तक की वो टोटल अमाउंट बनती है। और मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट ऑफर था दोस्तों, फिर भी मुझे ठुकराना पड़ा क्योंकि वो चाइनीज़ था। अब देखिए क्या है, जब से ये बाइकआउट वाली मुहिम चली है तब से हो क्या रहा है, काफ़ी यूट्यूबर्स को चाइनीज़ ब्रांड्स के प्रमोशन के लिए आ रहा है। जैसे कई आप यूट्यूबर्स देखेंगे वो आजकल आपका चाइनीज़ ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, कई ऐप्स को प्रमोट करते हैं। वो मुझे बोलेंगे नहीं कि ये चाइनीज़ है, लेकिन वो बेसिकली चाइनीज़ है। बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको अच्छी खासी अमाउंट मिलती होगी। मैं एक इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन देखिए मुझे भी वो इतनी अमाउंट दे रहे हैं, यानी 20 से 25 हज़ार रुपये दे रहे हैं प्रमोशन करने के। तो हो सकता है जो बड़े यूट्यूबर हों उनको लाखों के हिसाब से भी पैसे मिलते हो। देखिए इसके बारे में मुझे कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन वो चाइनीज़ ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं। और देखिए उनकी वो अलग थिंकिंग है, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं। बट जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जो भी प्रमोट कर रहे हैं, या मेरे साथ के जो भी यूट्यूबर्स हैं, अगर वो प्रमोट कर रहे हैं किसी भी चाइनीज़ ब्रांड को, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो मेरी अपनी मर्जी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जिस हिसाब से रिलेशन चल रहे हैं, पीछे आपने देखा ही होगा हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं। और अगर हम चाइना की बात करें तो ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट्स के हिसाब से 54 जवान उनके शहीद हुए हैं। लेकिन जो गलती थी वो चाइना की थी। चाइना ने पहले हमला किया और चाइना डे बाय डे इंडिया में घुसता जा रहा है। इंडिया में नहीं, नेपाल में भी घुस रहा है, भूटान में भी घुस रहा है, कई एरिए मतलब वो कब्जाता जा रहा है। पाकिस्तान में तो खैर उनका हो ही गया, मतलब कंप्लीटली कब्जा उनका चाइना का हो ही गया है। लेकिन इंडिया में भी डे बाय डे वो कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से कब्जा करूं। और अब टाइम आ गया है कि हम लोग मिलकर उनको जवाब दें। तो देखिए एकदम से तो हम उनको ना नहीं कर सकते। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी चाइनीज़ ब्रांड्स की प्रमोशन के लिए आ रहे हैं और वो कर रहे हैं। कई लोगों ने ठुकरा भी दिया। कार्तिक आर्यन की मैं बात करूंगा, जो एक अपना बॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने अपना करीब लगभग काफ़ी डॉलर्स का या कह सकते हैं करोड़ों का जो ऑफर है चाइनीज़ कंपनी का वो ठुकराया। तो ऐसे कई सुपरस्टार हैं जो ठुकरा भी रहे हैं, ऐसे कई सुपरस्टार हैं जो कर भी रहे हैं। वो उनकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन जो ठुकरा रहे हैं उनको दिल से सैल्यूट है। और जो नहीं कर रहे हैं, देखिए उनके लिए कोई हेट नहीं है, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे, अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई चाइनीज़ ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर मैं किसी चाइनीज़ ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ जो जीडीपी है उनको मैं बढ़ा रहा हूं। दोस्तों आप में से कई लोग मेरे से प्रूफ मांगेंगे कि मुझे मेल की कॉपी दिखा दीजिए या फिर कुछ भी ऐसा दिखा दीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसा क्या है कि मैं किसी भी ब्रांड को डिफेम नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कंपनी मेरी इस वीडियो के आधार पे केस कर दे कोर्ट पे कि हाँ हमारी कंपनी को डिफेम करने की चाल है ये, तो यार मैं तो कहीं ना कहीं मेरा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता, यानी आपको ऐसी कोई चीज़ दिखा नहीं सकता हूँ। बस ये एक बिलीव का रिलेशन है कि अगर आप बिलीव करते हैं मेरे पे तो आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। दोस्तों अगर अभी भी कोई पर्सन ये वीडियो देख रहा है और वो चाहता है कि वो एक इंडियन ब्रांड बनाता है, बेसिकली इंडियन होना बहुत जरूरी है, और नॉन चाइनीज होगा वो भी चलेगा, यानी चाइनीज नहीं होना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि हमारे ब्रांड को अगर प्रमोट किया जाए तो मैं उनके ब्रांड को फ्री में प्रमोट कर दूंगा। और मैं उसका बात सबूत भी दिखा सकता हूं कि पीछे मैं 2 ब्रांड्स को प्रमोट कर चुका हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों के लिंक्स दे दूंगा। 2 चीजें मैं प्रमोट कर चुका हूं, एक काउल सीट हो गया और आपका एक ऑयल कूलर, दोनों चीजों को मैं प्रमोट कर चुका हूं। और दोनों से आप बात कर सकते हैं, जो भी उनके ऑनर है उनसे आप बात कर सकते हैं कि मोटो दोस्त ने उनसे कितने रुपए लिए। मोटो दोस्त ने उनसे 1
रुपया नहीं लिया, यानी हेमंत भट्ट ने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया है और उनके ब्रांड को फ्री में प्रमोट कर दिया है। अब दोस्तों है क्या कि कई लोग तो कहेंगे कि यार ये क्या है कि आप चाइनीज़ कर रहे हो, आप तो चाइनीज़ मोबाइल यूज़ करते हो, घर में LCD यूज़ करते हो, मैं भी चाइनीज़ फ़ोन यूज़ कर चुका हूँ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मेरे घर में भी एक LCD थी जो चाइनीज़ है। तो यार इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके घर में सामान पड़ा आप उसको उठा के बाहर फेंकने लग जाओ, जैसे आपका वीडियोज़ में कई वीडियोज़ में दिखाया जाता है। लेकिन हाँ, आप ये कोशिश कर सकते हो कि अब आप कोई नया सामान ले रहे हो, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आपने पुराना फ़ोन ले रखा है, वन प्लस का, MI का, वीवो, ओप्पो, जो भी आपने चाइनीज़ फ़ोन ले रखा है, बेसिकली वो दोस्तों आप खरीद चुके हो। अब वो आपके हैं, वो आपके चाइनीज़ तो रहे ही नहीं, वो चाइनीज़ कंपनी के तो है ही नहीं, वो तो अब आपके हो गए। तो जो आप खरीद चुके हो उसको फेंकने का कोई फायदा नहीं है। अब कई वीडियो में दिखाया गया है कि लोग अपनी LCDयाँ फेंक रहे हैं, वो तो बेवकूफ़ी है, वो तो बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है, क्योंकि चाइना तो उस चीज़ से कमा चुका है। अब आपने क्या करना है कि कोई भी अगर आप नई चीज़ लेते हैं तो कोशिश करें कि वो कहीं ना कहीं नॉन चाइनीज़ हो, इंडियन हो तो कह सकते हैं, लेकिन देखिए मोबाइल में तो इंडियन ब्रांड कोई भी आज की डेट में चलता नहीं है। तो हाँ, आप नॉन चाइनीज़ कोई ब्रांड ले सकते हैं, लगभग उसी रेट में आपको अगर कह भी दें 1000 रुपये महंगा पड़ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एटलीस्ट वो नॉन चाइनीज़ होगा। दूसरी बात, उसके अलावा अगर कहीं आप सस्ती चीज़ ले रहे हैं, मान लीजिए 50 रुपये का आपको ईयरफोन लेना है, 100 रुपये का लेना है, 150 रुपये का लेना है। पहली बात, ईयरफोन तो देखिए इंडिया में बनता ही नहीं है, तो ईयरफोन में तो आपको चॉइस नहीं है, तो हाँ आप ले सकते हैं। यानी जहाँ पे आपको चॉइस ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे आप चाइनीज़ आइटम ले सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि हम धीरे धीरे ये जो चीज़ है वो करेंगे, और मतलब धीरे धीरे, मतलब बेसिकली हमें उनका बाइकआउट करना है। एकदम से तो हम चाइना को बाइकआउट कर भी नहीं सकते। तो जहाँ पे जैसे कहीं आप डाटा केबल ले रहे हो, चार्जर ले रहे हो, तो देख लीजिए कि मेड इन इंडिया तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, अगर ऑप्शन नहीं है मार्केट में तो फिर तो आपको चाइनीज़ लेना पड़ेगा। अगर लेकिन आपको ऑप्शन मिल रहा है तो कोशिश करिए कि आप मेड इन इंडिया या फिर नॉन चाइनीज़ ले लीजिए, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट या चाइनीज़ कंपनी के प्रोडक्ट को अवॉइड करें। तो सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में, और क्या कहूँ मुझे भी खुद नहीं समझ आ रहा है। और इसके अलावा मैं कहूँ तो देखिए, कई लोग होंगे जो चाइनीज़ ऐप्स को या चाइनीज़ चीज़ों को प्रमोट कर रहे होंगे, कई सुपरस्टार होंगे, तो उनके लिए हेट मत डालिए, गालियाँ लिख के मत डालिए। वो उनकी अपनी मर्जी है, वो कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने दीजिए। लेकिन हमारी अपनी मर्जी है, हमें अपना देखना, बेसिकली हम कितना पानी में, हमें अपना देखना, दूसरों को देखना छोड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।